नमस्कार। इस समय बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खास तौर पर दिल्ली से जुड़ी हुई ये खबर है। काफी लोगों के फोन आ रहे थे कि क्या वह 27 नवंबर यानी कि आज से 3 दिसंबर तक दिल्ली जा पाएंगे गाड़ियों पे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अफवाहें फैल रही थी कि सभी गाड़ियों पर, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर बैन लग गया है। लेकिन यह खबर बिल्कुल गलत है। अफवाहों से बचें, गलत खबरों से बचें। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। यह सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स पर बैन लगाया है। जो पेट्रोल डीजल की कमर्शियल गाड़ियां हैं, सिर्फ उन पर बैन लगाया गया। और वो बैन भी इसलिए लगाया गया है क्योंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए दिल्ली की, तो 386 है। 386 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार देखने को मिला है जब कमर्शियल गाड़ियों पर बैन लगा दिया जाता था। 2 से 4 दिन सर्दियों की शुरुआत होती है और आसमान में स्मॉग बहुत ज्यादा होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। कई जगहों पर गलत खबरें चल रही थी कि सभी गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया, जिसके बाद लोगों में एक किस्म की घबराहट आ जाती है, क्योंकि लोगों ने, किसी ने फ्लाइट पर जाना है, किसी ने कहीं जाना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हर किसी के पास सीएनजी व्हीकल नहीं होता, हर किसी के पास बैटरी वाली जो गाड़ियां होती हैं वो गाड़ियां नहीं होती। सिर्फ कमर्शियल गाड़ियां जो है पेट्रोल डीजल की, सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर बैन लगाया गया है। ये सही खबर है बिल्कुल। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा कि अफवाहों से बचे। अगर आपने दिल्ली कोई जरूरी काम से जाना है तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए 3 दिसंबर तक अगर कोई जरूरी काम ना हो तो जाने से बचा जाए, क्योंकि वहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने हालांकि 29 तारीख तक जो है जो सरकारी कार्यालय थे या स्कूल्स थे उनको भी जो है बंद किया हुआ था। जानकारी यह है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आगे भी खराब रहा तो शायद इस बैन को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में गाड़ियों पर, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर किसी तरह का कोई बैन नहीं है। सिर्फ कमर्शियल पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं उस पर बैन लगाया गया है। क्योंकि काफी लोगों के फोन आ रहे थे कि हमारी परसों फ्लाइट है, हमने जाना है। तो हालांकि कई जगहों पर गलत खबरें जरूर चल रही थी, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें, अफवाहों से बचें। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सही खबर दिखाना भी कहीं ना कहीं सबसे अहम जिम्मेवारी होती है। क्योंकि लोगों में एक किस्म की दहशत आ जाती है, लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि डेली अप डाउन करने वाले भी काफी लोग होते हैं। हर किसी के पास इस समय सीएनजी या बैटरी से चलने वाली गाड़ियां नहीं है। हिमांशु, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल से कुछ खबरें वायरल हो रही थी कि पेट्रोल डीजल की सभी गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में अगर सीएनजी की गाड़ियों की बात की जाए, बैटरी वाली गाड़ियों की बात की जाए, तो मुश्किल से 2-4% लोगों पर ही गाड़ियां होती है। हालांकि ये बैन पहले भी लगाया गया। हर साल जब दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है, स्मोक बहुत ज्यादा आसमान में आता है, धुआं बहुत ज्यादा होता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तब कमर्शियल गाड़ियों पर बैन लगाया जाता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में, जानकारी हमारे दर्शकों को, और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, हर साल देखने को मिलता है, कदम उठाए जाते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चिंता व्यक्त करता है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर। और इस बार भी जो चिंता व्यक्त की गई वो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि जो पेट्रोल और डीजल की कॉमर्शियल गाड़ियां हैं उस पर 3 दिसंबर तक एंट्री पर रोक लगा दी। लेकिन बहुत जगह ऐसी खबरें चली कि पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगी। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारे लोगों को सफर करना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो ऐसे में परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसा कदम कभी उठाया भी नहीं गया है। हर साल कदम जरूर उठाए जाते हैं, अलग अलग कदम उठाए जाते हैं, लेकिन कमर्शियल वाहन को लेकर उठाए जाते हैं। और इस बार भी जो कदम उठाए गए हैं वो कमर्शियल वाहन को लेकर उठाए गए हैं। 3 दिसंबर तक जो कमर्शियल वाहन है, पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं कमर्शियल व्हीकल के अंदर जो आती हैं, आपने देखा होगा अक्सर पीली नंबर प्लेट जिनकी होती हैं उन पर एंट्री पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा अगर कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी काम होगा या बहुत ही ज्यादा जरूरी स्थिति होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा, तो उनकी एंट्री भी हो सकती है। तो ये जो पॉल्यूशन है हर साल देखने को मिलता है, स्मॉग लगातार बढ़ता है, इसी के चलते दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने आकर इस बात की जानकारी दी थी। एक बात और भी देखने को मिली है, जो विध्वंस गतिविधियां हैं, यानी कि बहुत सी इमारतें तोड़ी जा रही होती हैं, बहुत से घर तोड़े जा रहे होते हैं, वो भी
उन पर भी एक बार रोक लगा दी है 3 दिसंबर तक। साथ ही साथ निर्माणाधीन काम जो होता है, बिल्डिंगें बनती हैं, उन पर भी रोक लगा रखी है 3 दिसंबर तक। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये खोल दिया जाए, लेकिन उसके बाद फिर से दिल्ली सरकार ने कहा कि हम 5-5 हजार रुपए मजदूरों को देंगे और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि निर्माणाधीन कार्य जो है और विध्वंस जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लगाई जाए 3 दिसंबर तक। और इस फैसले को एक बार फिर से मान लिया गया, यानी कि कमर्शियल वाहन 3 दिसंबर तक उनकी एंट्री पर रोक है। दिल्ली के अंदर कोई जरूरी से जरूरी काम होगा तो ही वहां पर एंट्री हो पाएगी, वरना एंट्री नहीं हो पाएगी। सिर्फ जो कमर्शियल के अंदर सीएनजी वाहन है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उन्हीं की एंट्री संभव है, और बाकी अगर आपकी आम गाड़ी है वो वहां पर जा सकती है। लेकिन अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो फिर आप ना ही जाइए। दिल्ली के अंदर इस समय जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा है। जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, और उसके अलग अलग कारण होते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल वाहन उसका एक कारण होता है, पराली दूसरा कारण होता है, और भी तमाम अलग अलग कारण होते हैं जिसके चलते इस तरीके से स्मोक बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अफवाहों से आपको बचने की जरूरत है। कमर्शियल पेट्रोल डीजल के जो वाहन है उन पर उनकी एंट्री पर रोक है 3 दिसंबर तक, और साथ ही साथ जो वहां पर दिल्ली के अंदर निर्माणाधीन काम चल रहे हैं, विध्वंस गतिविधियां चल रही हैं, उन पर भी रोक लगाई गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। और मजदूरों का वहां पर ध्यान रखा गया है ताकि उन तक कुछ पैसे पहुंचाए जाएं, उनके खाते में पहुंचाए जाएं। लेकिन अगर आगे भी इसी तरीके की स्थिति रहती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कम नहीं होता है, प्रदूषण कम नहीं होता है, स्मोक कम नहीं होता है, तो फिर इसी तरीके से ये एंट्री आगे भी जारी रह सकती है। वो सरकार पर निर्भर करेगा कि सरकार को क्या फैसला लेना है। लेकिन फिलहाल जो फैसला लिया हुआ है वो 3 दिसंबर तक लिया हुआ है, और इसमें कुछ लोगों को जरूर परेशानी होगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें पंजाब से दिल्ली जाना होता है, एयरपोर्ट पर जाना होता है, वो कमर्शियल वाहन का इस्तेमाल करते थे। तो अब उनको कमर्शियल वाहन का इस्तेमाल नहीं करना होगा क्योंकि उनकी एंट्री पर रोक लग जाएगी। इसलिए अपने वाहन से आप जा सकते हैं, जो आपका प्राइवेट व्हीकल है उससे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर जरूरी नहीं है तो फिर आप उसको थोड़े दिन टाल भी जरूर सकते हैं, ताकि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके, आपकी सेहत का ध्यान रखा जा सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते सही खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। इसलिए खबरों में आप अफवाहों से जरूर बचें, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि अलग अलग बातें सामने आती हैं, लेकिन जो स्पष्ट जानकारी है वो ये है कि कमर्शियल वाहन पर 3 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं उस पर रोक लगाई हुई है। सीएनजी वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन जा सकते हैं, आपके प्राइवेट वाहन जा सकते हैं, लेकिन कमर्शियल वाहन पर रोक है 3 दिसंबर के तक, क्योंकि प्रदूषण का जो लेवल है वो काफी बढ़ता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।